Hello dear children, this is part 3 of unit 1 of my English reader. People at work is the name of the unit. This is part 3. So we were reading about Mr. Higgins and Tom. Mr. Higgins is the shop owner and Tom is his assistant, newly appointed assistant. So let us start. जब टॉम ने उस लेडी को वो फ़ोटो दिखाई, पिक्चर दिखाई, तो लेडी को बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने उसका प्राइस पूछा। तो टॉम ने कहा, वो जल्दी से उसने सोचा, कहा वेल द प्राइस इज़ 30 पाउंड्स। ये इसका प्राइस जो है वो 30 पाउंड्स है मैम, बट यू कैन हैव इट फॉर 25। आप इसको 25 पाउंड्स में ले सकते हैं। रिच लेडी कहती है 28, नो आई विल गिव यू 27 फॉर इट। वो कहती 28, अच्छा नहीं, मैं तुम्हें इसके 27 पाउंड्स ही दूंगी। टॉम कहता ऑल राइट मैम, डू यू वॉन्ट टू टेक इट और शैल आई सेंड इट? क्या आप इसको अभी ले जाएंगी या फिर मैं इसको बाद में भिजवाऊँ? तो रिच लेडी कहती है नो आई विल टेक इट, आई हैव माई कार आउटसाइड। मैं इसको ले जाऊंगी और मेरी कार बाहर है, खड़ी है। तो हम कहता है आई विल रैप इट इन सम पेपर, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, प्लीज़ लुक अराउंड द शॉप। मैं इसको पेपर में पैक कर देता हूँ, कुछ टाइम लगेगा, आप तब तक शॉप देख लीजिए, कहीं और कुछ और देखना है तो। द रिच लेडी वॉक्स अराउंड इन द शॉप, शी स्टॉप्स इन द फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्लू बस, इट इज़ वेरी अगली। और रिच लेडी उस शॉप में घूमती है थोड़ी देर के लिए, और एक थोड़ा सा बड़ा एक ब्लू कलर का वास था, और ये देखने में अच्छा नहीं था। इट वॉज नॉट ब्यूटीफुल, इट वॉज अगली। तो वो उसके सामने रुक जाती है। रिच लेडी कहती है ओह आई लाइक दिस, इट्स वेरी ओल्ड इज़न्ट इट? तो कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत पुराना है, ऐसा ही है क्या? तो टॉम एकदम से कहता है येस मिस्टर हिगिंस सेड इट वाज ओल्ड, ही नोज़ अबाउट दीज थिंग्स, इट्स चाइनीज़। तो टॉम कहता है हाँ मैम, ये ओल्ड ज़रूर है, मिस्टर हिगिंस ऐसा कहते हैं और इसके बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये चाइनीज़ आइटम। तो रिच लेडी कहती है हाउ मच इज़ इट, ये कितने का? एंड आई विल हैव अ लुक। टॉम कहता है मैं देख लेता हूँ मैम इसको। He picks up the vase and looks under it. वो वास को उठाता है, उसके नीचे देखता है। The numbers are not very clear, so he takes it to the window. उसके ऊपर जो नंबर्स थे वो क्लियर नहीं थे, इसलिए वो खिड़की की तरफ ले जाता है लाइट में देखने के लिए। ओह यस 110 पाउंड्स, अरे हाँ ये तो 110 पाउंड्स का है मैम, क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। हाँ काफ़ी हाई प्राइस है इसका। ऑफ कोर्स यू डोंट ऑफन सी चाइनीज़ वॉसेस लाइक दिस। हाँ लेकिन आपने इस तरह के चाइनीज़ वॉसेस नहीं देखे होंगे। तो रिच लेडी कहती है 110 पाउंड्स, अच्छा 110 पाउंड्स, वेल इट मे बी वर्थ इट। हाँ बिल्कुल इसका प्राइस इतना बनता भी है, बट आई डोंट वांट टू पे दैट प्राइस, लेकिन मैं ये प्राइस देना नहीं चाहती, इतना प्राइस नहीं खर्च करना चाहती हूँ मैं। आई विल गिव यू 100 पाउंड्स फॉर इट। मैं इसके लिए आपको सिर्फ 100 पाउंड्स ही दूँगी, 110 की बजाय। तो टॉम कहता आई कांट टेक ऑफ 10 पाउंड्स मैम, मैं आपको 10 पाउंड्स का ऑफ़ नहीं कर सकता हूँ मैम, आई एम ओनली एन असिस्टेंट हेयर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक असिस्टेंट हूँ। आई एम नॉट द ऑनर ऑफ द शॉप, मैं इस शॉप का मालिक नहीं हूँ। बट यू कैन हैव इट फॉर 105 पाउंड, लेकिन आप इसको 105 पाउंड्स में ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। तो लेडी कहती है नहीं, ओनली 100, इट मे बी वर्थ ओनली 90, हो सकता है ये 90 पाउंड्स का ही हो, हु नोज़, किसको पता। तो टॉम कहता आई एम सॉरी मैम, माफ़ कीजिएगा मैम। तो रिच लेडी कहते हैं वेल इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, आई हैव सेव्ड 100 पाउंड, मुझे ये 100 पाउंड्स मैंने सेव कर लिए। विल यू ब्रिंग द पिक्चर टू माई कार, क्या आप उस पिक्चर को मेरी कार तक लेके आएंगे? तो टॉम कहता है ऑफ कोर्स मैम, मैडम विद प्लेजर, हाँ हाँ बिल्कुल मैम, मुझे खुशी होगी इस बात। द वुमन पेज टॉम फॉर द पिक्चर एंड गोज़ आउट ऑफ द शॉप। टॉम टेक्स द पिक्चर टू द कार एंड कम्स बैक। तो वो पेमेंट करती है पिक्चर की लेडी और चली जाती है, और टॉम उस पिक्चर को कार तक लेके जाता है, मैम को हैंड ओवर करता है और वापस आता है।
टॉम अपने आप से कहता है लेट मी सी हाउ हैव आई डन दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह से कितना बिजनेस किया है। आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस, सुबह से मैंने अच्छे प्राइस पे बेचा रिंग को। आई मेड 2 pounds ऑन द पिक्चर, पिक्चर पे भी 2 pounds का बेनिफिट कमाया मैंने। आई डिडंट सेल द वर्स बट परहैप्स द वुमन विल कम बैक, मैंने वर्स को नहीं बेचा लेकिन शायद हो सकता है वो लेडी वापस आ जाए। आई होप दिस विल प्लीज़ मिस्टर हिगिंस, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर हिगिंस इस बात से बहुत खुश होंगे। सीन 3, लेटर दैट मॉर्निंग मिस्टर हिगिंस हैज़ कम बैक टू द शॉप, और उसी मॉर्निंग में बाद में जब मिस्टर हिगिंस दोबारा से वापस आते हैं, शॉप में आते हैं, मिस्टर हिगिंस कहते हैं वेल यंग मैन हाउ हैव यू डन, कैसे रहा, कैसा किया तुमने आज। वॉट हैव यू सोल्ड दिस मॉर्निंग, आज सुबह से क्या बेचा तुम। तो टॉम कहता है ए यंग मैन एंड वुमन केम इन, एक यंग मैन और वुमन आए थे। दे बॉट ए रिंग, उन्होंने एक रिंग ली। दे पेड 12 pounds, 12 pounds भी लिए उन्होंने उसके 12 pounds दिए। आई गॉट द राइट प्राइस, मुझे सही प्राइस मिला उसका। तो आगे टॉम कहता है ए यंग मैन एंड वुमन केम इन, तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं गुड। टॉम कहता है देन ए रिच लेडी केम टू द शॉप, तब एक रिच लेडी आई शॉप में, और मिस्टर हिगिंस कहते हैं एंड शी बॉट द पिक्चर, हाउ मच डिड यू गेट फॉर इट, उन्होंने एक पिक्चर खरीदी है, कितने में बेची आपने उसको। तो टॉम कहता है 27 pounds। आई आस्क फॉर 28 बट शी ओनली वांटेड टू पे 27, आई एक्सेप्टेड। तो टॉम कहता सर उन्होंने 27 pounds में ख़रीदा, मैंने 28 pounds बोले थे, लेकिन मैम ने 27 pounds में ही ख़रीदना चाहती थी उसको, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं गुड गुड, दैट्स अ प्रॉफिट ऑफ 12 pounds, 12 pounds का प्रॉफिट कमा लिया आपने। इट वॉज वर्थ 15 pounds ओनली, और ये सिर्फ 15 pounds की थी। यू आर लर्निंग क्विकली, तुम जल्दी सीख रहे हो। डिड शी बाय ओनली द पिक्चर, क्या उसने उस रिच लेडी ने सिर्फ एक पिक्चर ही खरीदी। तो टॉम कहता है येस दैट वॉज ऑल, सिर्फ यही था सर। ओह शी ओनली ऑल्सो वॉन्टेड दैट ब्लू वर्स, हाँ वो एक ये जो ब्लू कलर का वर्स है उसको भी खरीदना चाहती थी। तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं द अगली वन, ये जो बहुत ही बुरा है उसको, वाई डिडंट यू सेल इट टू हर, तुमने उसको बेचा क्यों नहीं इसको। इट डजंट कॉस्ट मच, ये ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। तो टॉम कहता है बट द प्राइस इज़ रादर हाई, इट्स अ चाइनीज़ इजंट इट, लेकिन इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, ये चाइनीज़ आइटम है, क्या ऐसा ही नहीं है। तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं 1 pound 10 pence इजंट मच मनी, 1 pound और 10 pence ज़्यादा थोड़ी ना इसका प्राइस, क्या ये ज़्यादा है। तो टॉम कहता है 1 pound 10 pence, आर यू श्योर। ही लुक्स एट द प्राइस ऑन द बॉक्स, येस यू आर राइट, क्वाइट राइट। तो टॉम कहता है अच्छा सर इसका 1 pound और 10 pence है, क्या आपको पक्का यकीन है। वो दोबारा से वास में देखता है प्राइस को, अरे हाँ आप तो सही कह रहे हैं। तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं ऑफ कोर्स आई एम राइट, वाई हाउ मच डिड यू आस्क फॉर इट। तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं अरे हाँ मैं सही बोल रहा हूँ भाई, 1 pound and 10 pence ही है इसका रेट, लेकिन आपने इसको कितने में बेचना चाहा, कितना प्राइस बोला था। आई आस्क फॉर 110 pounds, मैंने तो इसके 110 pounds बोले थे। तो मिस्टर हिगिंस हंसते हैं और कहते हैं 110 pounds फॉर दैट अगली वर्स, वेल ऑफ कोर्स शी डिडंट वांट टू पे दैट। तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं अच्छा 110 pound मांगे थे तूने, ये भी इतने बेकार के इस अगली ओल्ड वर्स के लिए, पुराने से वर्स के लिए। अच्छा पक्का फिर तो लेडी ने वो इसको ख़रीदने से मना कर दिया होगा, इसको शी डिडंट वांट टू पे दैट, इतने तो पैसे नहीं देना चाहती होगी वो। तो टॉम कहता है नो बट शी ऑफर्ड मी 100 pounds, उन्होंने मुझे 100 pounds ऑफर किए थे। तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं इज़ दिस अ जोक, ही इज़ नॉट लाफिंग, हंसते हंसते रुक जाते हैं और अब नहीं हंस रहे। क्या तुम जोक कर रहे हो। नो इट इज़ंट अ जोक मिस्टर हिगिंस, शी ऑफर्ड मी 100 pounds। तो कहता है कि नहीं सर मिस्टर हिगिंस, नहीं मैं जोक नहीं करना,
उन्होंने मुझे 100 पाउंड्स ऑफ़र किए थे। मिस्टर हिगिंस कहते हैं एंड यू डिडंट टेक इट, और तुमने लिए नहीं। टॉम कहता है वेल नो सर, नहीं सर, आई थॉट दैट इट वॉज वर्थ 110 पाउंड, मुझे लगा ये 110 पाउंड्स का है। आई आस्क फॉर 105 बट शी डिडंट वांट टू पे दैट। मैंने उनसे 105 पाउंड्स मांगे थे, वो इतने प्राइस देना नहीं चाहती थी। आई डिडंट वांट टू लूज मनी सर, तो मैं तो कोई लॉस नहीं खाना चाहता था, इतने 10 पाउंड्स का लॉस तो नहीं करना चाहता था सर। तो मिस्टर हिगिंस वेरी एंग्री, अब गुस्से में बोलते हैं यू डिडंट वांट टू लॉस मनी, तुम पैसे का नुकसान नहीं देना चाहते थे। यू हैव लॉस्ट नियरली 100 पाउंड्स, तुमने 100 पाउंड्स का लॉस कर दिया है। आई हैव लॉस्ट ओल्ड थिंग्स फॉर 40 years एंड नो लेस, आई हैव सोल्ड ओल्ड थिंग्स फॉर 40 years एंड नो वन हैज़ ऑफर्ड मी 100 पाउंड फॉर एन ओल्ड वॉच एंड यू सेड नो। मिस्टर हिगिंस गुस्से में कहते हैं मैं पिछले 40 साल से ये बेच रहा हूँ उन पुरानी चीज़ों को, और किसी ने भी इस पुराने ओल्ड वॉच के लिए मुझे आज तक 100 पाउंड्स ऑफ़र नहीं किए थे, और तुमने मना कर दिया। टॉम कहता है आई एम सॉरी मिस्टर, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर हिगिंस, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर हिगिंस। तो मिस्टर हिगिंस जो हैं वो साइलेंट है।